हेलो एवरीवन। तो आज हमारी सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 4 हम ट्राई करेंगे। ये सारी सीरीज़ हैं इंपॉर्टेंट सीबीएसई क्वेश्चन फॉर क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का एनालिसिस कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि टू सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2 हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंसेज R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल। नाउ वी हैव टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर equivalent EMF of this combination and also determine the equivalent resistance of this combination. Okay, then in this case ये वाला क्वेश्चन जो आते हैं आपके 3 मार्क्स में आएंगे। इसके सेकंड पार्ट में हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो हम फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दिस वन इज़ अ डेरिवेशन। तो देखिए किस तरीके से हम प्रोसीड करते हैं। सी, तो हमारे पास 2 सेल हैं। देन फर्स्ट सेल इज़ E1, ये हमने बनाया यहाँ पर E1 हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड अनदर सेल इज E2 हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस R2 और ये दोनों पैरेलली कनेक्ट हैं लाइक दिस। अब इस कॉम्बिनेशन को हमें टर्मिनल हमने दे दिए A एंड B। इस रेजिस्टेंस को हमने रिड्यूस करना है एक सिंगल सर्किट से, और वो सिंगल सर्किट कुछ इस तरीके से होगा। रिड्यूस के बाद कैसा दिखना चाहिए, हमें चाहिए कि दोनों सेल की जगह एक ही सेल आए, दिस वन, और इसको बोलेंगे हम E इक्विवेलेंट। और दोनों इंटरनल रेजिस्टेंस की जगह एक ही रेजिस्टेंस आए, उसको हम बोलेंगे R इक्विवेलेंट। और टर्मिनल हमारे फिर से हो गए A एंड B। देन सी, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। सी देखिए, तो हम डायग्राम को फिर से रिड्रॉ कर रहे हैं एक बार। सी, तो हमारे पास 2 सेल हैं, E1 with internal resistance R1 and E2 with internal resistance R2, और टर्मिनल इनके दोनों इस तरीके से हैं कि पैरेलली कनेक्ट हैं। अब हमने जानबूझ के यहाँ पे क्या किया हुआ है, दोनों सेल इस तरीके से किए हुए हैं कि अगर इन दोनों सेल को हम किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करते हैं लाइक दिस, तो दोनों सेल इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जो करंट भेजेंगे, पहला सेल भेजेगा I1, दूसरा भेजेगा I2। तो दोनों सेम डायरेक्शन में भेज रहे हैं, मीन्स बोथ सेल आर सपोर्टिंग ईच अदर। ओके, तो ये सपोर्ट के केस में, तो यहाँ पर हमारा जा रहा है टोटल करंट I। तो पहली इक्वेशन हम सिंपली लिख सकते हैं कि जो हमारी I है, इट्स सिंपली I1 प्लस I2। ये हो गया हमारा स्टेप 1, इक्वेशन 1 हमने मार्क किया है इसमें। ओके, देन सी, अब I1 एंड I2 की हम वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग दिस सर्किट, और इसको हम इक्वेशन 1 में प्लेस करेंगे और डेरिवेशन आगे प्रोसीड करेंगे। देन इन दिस केस वी नो दैट इन पैरेलल में हमारा वोल्टेज V जो होता है वो सेम होता है, यानी कि टर्मिनल AB के अक्रॉस जो वोल्टेज है दोनों सेलों के अक्रॉस और R के अक्रॉस, ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये सभी के सभी सेम हैं। देन वी नो दैट हम अब यूज़ कर रहे हैं यूजिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल की स्टैंडर्ड इक्वेशन, एंड दैट इज़ V इक्वल टू E माइनस IR। स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसको हम रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर रखेंगे, इसको हम अप्लाई करेंगे दोनों सेल्स के लिए। तो देखिए बोथ सेल के लिए, सबसे पहले पहले सेल के लिए, फॉर सेल E1 इट सिंपली बिकम V सभी के लिए सेम है, तो ये हमारे पास आ जाएगा V इक्वल टू E की जगह E1, पहला सेल जो डिलीवर कर रहा है सर्किट में करंट दैट इज़ I1 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज़ R1। देन यहाँ से हम I1 निकालेंगे। तो देखिए I1 के लिए ये इस तरफ आके प्लस का, तो I1 R1 सिंपली बिकम्स E1 माइनस V। देन यहाँ से हमारे पास I1 आ गया है सिंपली E1 माइनस V अपॉन R1, और इसको हमने मार्क किया है इक्वेशन नंबर 2। इन अ सेम वे हम करेंगे सेल 2 के लिए। तो फॉर सेल 2 सेम इक्वेशन, V इक्वल टू V सभी के लिए सेम है, E की जगह E2, I की जगह I2, R की जगह R2, एंड अगेन I2 R2 इधर आके प्लस का एंड V उधर जाके माइनस का। देन वी हैव I2, तो ये आ गया हमारे पास
E2 माइनस वी अपॉन R2, और इसको हमने मार्क किया इक्वेशन नंबर 3। तो बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। हमारे पास I1 और I2 की वैल्यू इक्वेशन 2 और 3 से आ गई हैं, जिसको हमें कहाँ प्लेस करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखिए, तो हम तीनों इक्वेशंस को एक साथ यूज़ कर रहे हैं, तो इट सिंपली बिकम्स, कौन कौन सी इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इन तीनों का यूज़ कर रहे हैं। तो पहली इक्वेशन थी I इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2, वैल्यूज़ हमें दिख रही हैं स्क्रीन पर, I1 यहाँ से, I2 यहाँ से। तो ये हो गई हमारे पास टोटल I इज़ इक्वल टू, I1 है हमारा E1 माइनस वी अपॉन R1, एंड I2 है E2 माइनस वी अपॉन R2। देन अब हमें क्या करना है, इसको हमें फिर से एक स्टैंडर्ड डिस्चार्जिंग ऑफ सेल की इक्वेशन में लेके आना है, एंड स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है V इज़ इक्वल टू E माइनस आई आर। इस फॉर्म में लेके आना है सो दैट वी कैन ईजिली कंपेयर करने के लिए हम V सभी के लिए सेम है, E की जगह E इक्विवेलेंट करेंगे एंड R की जगह R इक्विवेलेंट। तो कंपेयर करने के साथ ही हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, तो सिंपली I हो गया हमारे पास E1 अपॉन R1 एंड E2 अपॉन R2, प्लस वाले टर्म्स हैं, इनको एक साथ ले लीजिए। देन ब्रैकेट में माइनस वी अपॉन R1 यहाँ से बचा है, तो ये माइनस वी कॉमन आ गया, और अंदर बचा है हमारे पास 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये आ गया। एल्शियम ले लीजिए फर्दर स्टेप में, तो ये हो गया हमारे पास E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 इंटू R2। देन फर्दर यहाँ पर माइनस वी कॉमन चल रहा था, यहाँ बचा है हमारे पास R1 प्लस R2 एंड डिवाइड बाई R1 R2। देन सी इन द स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास v के साथ कोई भी टर्म मल्टीप्लाई या डिवीजन में नहीं है, तो ये पूरा टर्म हमें हटाना है। तो हटाने का सिंपल तरीका, पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे, R1 R2 से, एंड डिवाइड कर दीजिए R1 प्लस R2 से, लाइक दिस। तो ये इक्वेशन आपको कुछ ऐसी दिखेगी। अब सी यहाँ पर चल रहा था I के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा I टाइम्स ऑफ R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। देन दिस वन इज इक्वल टू, यहाँ R1 R2 से R1 R2 कैंसल, तो ये बनेंगे E1 R2 प्लस E2 R1 एंड डिवाइड बाई R1 प्लस R2। देन वी हैव, v के साथ ये दोनों टर्म कैंसिल, तो केवल v बचेगा। अब इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करने के लिए हम इसको रीअरेंज कर रहे हैं, तो v को प्लस की तरफ ले जाइए लेफ्ट हैंड साइड, और i को इस तरफ ले आइए। तो दिस विल लुक्स लाइक टू यू v इज़ इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 एंड माइनस I टाइम्स ऑफ R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ये हमारे पास टर्म बने। देन इसको हमने मार्क किया इक्वेशन नंबर 4। अब हम इसको अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी डिस्चार्जिंग ऑफ इक्विवेलेंट सेल के लिए, वो थी v इज़ इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I टाइम्स ऑफ R इक्विवेलेंट। अब आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करने पे देखिए E इक्विवेलेंट की जगह कितना मिला हमें, E इक्विवेलेंट की जगह हमें देखने को मिल रहा है E1 R2 प्लस E2 R1 एंड डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ये हमारा आ गया। देन R इक्विवेलेंट अगर आप कंपेयर करोगे तो इट सिंपली बिकम्स R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो देखो R इक्विवेलेंट देखने से साफ पता चल रहा है कि इट लुक्स लाइक कि इंटरनल रेजिस्टेंस तो आपको रेसिप्रोकल करके ऐड ही करने पड़ेंगे इक्विवेलेंट निकालने के लिए, लेकिन सेल्स के साथ ऐसा डायरेक्टली नहीं होता है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है सॉल्व। देन वन मोर थिंग, अगर आपके सेल E1 एंड E2 एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, देन ऑन दैट केस ये वाला जो यहाँ पे प्लस का साइन है, इस वाले प्लस के साइन को आप नेगेटिव साइन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, तब हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। देन सिमिलर एक्सप्रेशन को अगर हम फॉर n सेल्स के लिए देखें, तो देखो n सेल्स के लिए सबसे पहले हम R इक्विवेलेंट देख लेते हैं।
तो आर इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल करके ऐड किया गया है, तो इट सिंपली बिकम्स आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1। रेजिस्टेंसेस सारे ऐड ही होते हैं 1/R2, और ये टर्म चला जाएगा अप टू 1/Rn तक, और ये सॉल्व करके आप इजीली निकाल सकते हो आर इक्विवेलेंट। देन अब आपको ई इक्विवेलेंट के लिए, तो ई इक्विवेलेंट के लिए जो एक्सप्रेशन आपको याद रखना है एन सेल के लिए, ये बनेगा सीधे सीधे E1/R1 प्लस E2/R2, और ये जाएगा अप टू EN/Rn, ब्रैकेट लगा दीजिए और इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए आर इक्विवेलेंट से जितने भी सेल्स के लिए हैं। तो ये नीचे वाला आएगा एन सेल के लिए, दिस वन इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन एंड दिस वन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया है फर्स्ट पार्ट का। देन सी इन द सेकेंड पार्ट, ये डायग्राम जो बी पार्ट में था मैंने इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है, और हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ओके, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज़ या कौन सा पैरेलल में है, तो सॉल्व करने का तरीका सिंपल है। सी हम 2 पॉइंट्स ले लेते हैं ए एंड बी। ओके, तो ये आपका ए है। नाउ सी दिस बी पॉइंट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी रेजिस्टेंस इस बी और इस पॉइंट के बीच कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, मीन्स ये वाला पॉइंट भी बी है। अब ये बी पॉइंट इधर कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता है 30 ओम की तरफ, ना ही 8 ओम की तरफ कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली ए वाला पॉइंट ये है, तो ये भी ए पॉइंट है, और यहाँ से यहाँ तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, तो ये भी ए है। अब ए भी आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता है। देन यहीं पे हम रुक जाएंगे। अब देखेंगे हम सर्किट में एक और नोड पॉइंट है ये वाला, तो इसको मार्क कर देते हैं सी, और ये सी भी कहीं भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता है। देन इसका मतलब यहाँ पर इन बिटवीन हम एक सी पॉइंट मेंशन कर देंगे। नाउ वी हैव टू सॉल्व। अब देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए ए एंड सी के बीच ये 6 ओम कनेक्टेड है, तो ए एंड सी के बीच आप 6 ओम लगा दीजिए। देन ए एंड सी के बीच 3 ओम भी कनेक्टेड है अनदर ब्रांच से, तो ए और सी के बीच 3 ओम भी कनेक्ट कर दीजिए। देखिए 2 चीज़ें सॉल्व हो गई। देन ए एंड बी के बीच 30 ओम कनेक्ट है, तो ए एंड बी के बीच 30 ओम कनेक्ट कर दीजिए। ओके, लाइक दिस। देन बी और सी के बीच 8 ओम है, तो बी और सी के बीच 8 ओम कनेक्ट कर दीजिए। अब यही सर्किट डायग्राम आपको बहुत ही सिंपल फॉर्म में दिखना शुरू हो गया है, जहाँ से आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। सी सॉल्व कर रहे हैं, तो सिंस वी नो दैट 3 and 6 ohm are in parallel. ओके, दिस 3 and this 6 पैरेलल हैं। सबसे पहले साफ दिखाई दे रहा है, तो इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 × 6 डिवाइड बाई 3 + 6, तो ये हो गया 18 डिवाइड बाई 9, तो ये आ गया हमारे पास 2 ओम, और ये 2 ओम इन दोनों की जगह कनेक्ट होगा। तो हम सर्किट डायग्राम रिड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए रिड्रॉ, तो यहाँ पे है हमारे पास ए पॉइंट, यहाँ पर अब लग गया है बच्चों 2 ओम, इसके आगे कनेक्टेड है 8 ओम, ये है बी पॉइंट, और यहाँ नीचे कनेक्टेड है 30 ओम, दिस वन। देन अब आप फिर से साफ साफ देख सकते हैं 2 and 8 ओम सीरीज़ में है, तो अगेन सिंस 2 ओम एंड 8 ओम आर इन सीरीज़ और पैरेलल को सॉल्व करने के लिए आप साथ साथ सर्किट डायग्राम को भी रिड्यूस करते चलेंगे तो इजी होगा। तो सीरीज़ फार्मूला हम जानते हैं, दोनों डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, तो 2 + 8 आ गया 10 ओम। ओके, तो फिर से सर्किट डायग्राम रिड्रॉ। तो सर्किट डायग्राम अब कुछ ऐसे दिखेगा, यहाँ पर 2 और 8 हटा के ओनली 10 ओम, और नीचे पैरेलल में 30 ओम। ओके, देन अगेन साफ दिख रहा है कि 10 ओम एंड 30 ओम आर इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या आर ए बी, रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी, ये आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, पैरेलल में डायरेक्ट सॉल्व होता है, एंड डिवाइड बाई दोनों का एडिशन। तो ये हो गया आपके पास 300 डिवाइड बाई 40, ये कैंसिल आउट। देन 30/4 हो गया आपका 15/2, एंड इट सिंपली कम्स आउट टू बी 7.5 ओम। तो ये आ गया आपका रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए बी।
तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स में आते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में डेरिवेशन और सेकंड पार्ट में न्यूमेरिकल करते हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए बने रहिए। थैंक यू।